एक बार की बात है, हरे भरे जंगल से घिरे एक अनोखे गांव में रवि नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन रवि लकड़ी इकट्ठा करने के लिए हाथ में अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता था। वह अपनी सत्यनिष्ठा और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह, जैसे ही रवि ने नदी के किनारे एक पेड़ काटा, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और गहरे बहते पानी में गिर गई। हताश होकर उसने खोजा लेकिन वह नहीं मिला। थककर वह सिर पर हाथ रखकर नदी के किनारे बैठ गया। अचानक पानी झिलमिलाने लगा और नदी देवी एक चमचमाती सुनहरी कुल्हाड़ी पकड़े हुए उभरी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा नहीं है, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। देवी मुस्कुराई और फिर से जलमग्न हो गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ लौट आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछताछ की। रवि ने फिर सिर हिलाया। नहीं, वह भी मेरा नहीं है। तीसरी बार देवी ने नदी में गोता लगाया और रवि की घिसी-पिटी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटीं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। रवि की आंखें चमक उठीं। हाँ, वह मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दी। बहुत खुश होकर रवि गांव लौटा और अपनी कहानी साझा की। उनकी ईमानदारी और देवी की उदारता जल्द ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। रवि ने अपनी नई मिली संपत्ति का बुद्धिमानी से उपयोग किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की, अपने औजारों में सुधार किया और यह सुनिश्चित किया कि गांव में कोई भी भूखा न रहे। उनका जीवन सोने या चांदी की कुल्हाड़ियों के कारण नहीं, बल्कि उनकी अटूट ईमानदारी और उनके आशीर्वाद से किए गए अच्छे कार्यों के कारण फला फूला। वर्षों बाद जब रवि बूढ़ा हो गया, तो गांव ने उसे न केवल ईमानदार लकड़हारे के रूप में, बल्कि ईमानदारी और दयालुता के प्रतीक के रूप में याद किया। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि ईमानदारी को हमेशा सबसे अप्रत्याशित और अद्भुत तरीकों से पुरस्कृत किया जाता है।